हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2020-21 115 पदों का फिजिकल बहुत जल्दी होने वाला है। तो बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने फिजिकल के टाइम पे, और फिजिकल आखिरकार कब तक हो सकता है। क्या मार्च में फिजिकल होगा, क्या अप्रैल में जाएगा, या और भी लेट आपका फिजिकल हो सकता है। तो अगर आप एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2020-21 के एस्पिरेंट हैं तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आ रहे हैं जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी कंप्लीट आपको मिलने वाला है। और ये कोर्स मात्र 199 रुपए। जी हाँ दोस्तों, मात्र 200 रुपए में आपको कोर्स के साथ साथ जो हमारी टेस्ट सीरीज है 21 मॉक टेस्ट की, वो भी आपको इसी में मिलेगी। ठीक है, 21 मॉक टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज है जो 99 रुपए की थी, वो इसी में ऐड है। तो आप मान के चल सकते हो कि आपका जो कोर्स है केवल 100 रुपए में आपको दे रहे हैं। इसमें मैथ आपको कंप्लीट मिलेगा, रीजनिंग आपको कंप्लीट मिलेगी, हिंदी की टॉपिक वाइज क्लास हम डालेंगे, साथ ही साथ जो जीके है उसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन हम डालेंगे। टॉपिक स्टैटिक जीके करवाएंगे। जैसे मान लीजिए मौर्य काल है, गुप्त काल है, तो उससे संबंधित थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल और बाकी की क्विज हम यहाँ पे डालने वाले हैं। इसी प्रकार महत्वपूर्ण दर्रे है, रेगिस्तान है, लोक नृत्य है, उत्सव है, इस प्रकार की जो स्टैटिक से संबंधित जो टॉपिक है उनकी वीडियो आपको इस कोर्स में मिलने वाली है केवल 199 रुपए में। और ये जो कोर्स है हमारा दोस्तों 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप बढ़िया तरीके से देखो, इस कोर्स का फायदा यह है कि मार्च और अप्रैल केवल 2 महीने में आपका कोर्स करवा दिया जाएगा। उसके बाद जब भी आपका मन करे, आपको लगता है कि ये टाइप इस टॉपिक की मुझे नहीं आती है, तो कोर्स में आएंगे और अपनी टाइप को क्लियर कर लेंगे। इससे फायदा यह है कि आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। साथ ही साथ टॉपिक वाइज पीडीएफ हम डालेंगे, जो टॉपिक आपको करवाएंगे उसकी पीडीएफ भी हम डालेंगे अपडेटेड कंटेंट के साथ दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 199 रुपए में ध्येय बैच। जी हाँ दोस्तों, आपकी सफलता ही हमारा अंतिम ध्येय है, उद्देश्य है दोस्तों। इसके अलावा YouTube पे भी हम क्लास देने वाले हैं डेली शाम को 8 बजे। तो आज से क्लास स्टार्ट कर देंगे। अभी साइड में क्या था कि मैरिज प्लेस है, शादी का समारोह चला हुआ था, इस वजह से डेली शाम को 8 बजे डीजे बज जाता था, तो थोड़ा सा डिले हुआ। तो आज शाम को 8 बजे मिलने की कोशिश करेंगे। एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ, एक दिन हिंदी और जीके भी आपके लिए लेके आएंगे, प्रैक्टिस सेट डेली शाम को 8 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए बात करते हैं एसएसबी एचसीएम 2020-21 के बारे में। तो सबसे पहले तो डाउट ये है बच्चों का, जो हमने कल पूछा, कल मैं लाइव आया सेक्शन में यूट्यूब पे, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर इसमें रनिंग होगी कि नहीं होगी। बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं कि रनिंग नहीं है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया हाइट चेस्ट ही है, रनिंग इसमें है ही नहीं, आप बता रहे हो। तो ये आपके सामने नोटिफिकेशन है, यहाँ पे 115 पद आप देख सकते हो। ठीक है, 115 पदों पर ये वैकेंसी आई थी। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया सारी चीजें तो आपने फॉर्म भरते समय देख ही ली है। ठीक है, तो सीधा चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की ओर। तो यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा कि भैया फिजिकल में क्या क्या होने वाला है। लड़कों के लिए 1600 मीटर की रनिंग है और गर्ल्स के लिए 800 मीटर की रनिंग है। ठीक है, तो अभी आप देख लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिए। ठीक है, तो यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस में फिजिकल में क्या होगा, मेल के लिए 1600 मीटर रनिंग है 6.5 मिनट में, फीमेल के लिए 800 मीटर रनिंग है 4 मिनट में। और हाइट की बात करें तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर की आपकी हाइट चाहिए। ठीक है, पीईटी एंड पीएसटी दोनों यहां पे होंगे। तो पीईटी का मतलब होता है रनिंग और पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड, हाइट, चेस्ट और वेट। बहुत सारे बच्चे वेट को लेकर कंफ्यूज में थे कि वेट में और वेट में निकाल तो नहीं देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वेट आपका मेडिकल में चेक होगा, अभी आपको वेट को लेकर दिक्कत नहीं है। बस रनिंग पास कीजिए और हाइट, चेस्ट, वेट में आप फिट हो जाइए, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली जनरल कैटेगरी में मेल के लिए जो चेस्ट चाहिए 70 सेंटीमीटर चाहिए। तो फिजिकल बिल्कुल नॉर्मल है। 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर पूरी करनी है। अगर आप फीमेल हैं तो 800 मिनट, जो 800 मीटर आपको पूरा करना है कितने मिनट में दोस्तों, 4.5 मिनट में। तो अच्छा खासा आपको टाइम मिलेगा, 4.5 नहीं 4 मिनट में है, तो आराम से आप फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए।
तो देखिए फिजिकल के टाइम पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब मेडिकल आप देने जाओगे उस समय आपका चेक होगा। अभी जब आपका फिजिकल होगा तो केवल जो फिजिकल का एडमिट कार्ड आएगा वो, एक वोटर आईडी या पहचान पत्र जो भी जिसमें फोटो आईडी है वो, और 2-3 फोटो आपको लेके जानी है। इसके अलावा कुछ भी लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड, एक आईडी जिसमें फोटो लगी हो, डेट ऑफ बर्थ हो, और 2-3 फोटो, बस इतना ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। फिजिकल बिल्कुल नॉर्मल है। अगर किसी बच्चे का वीक है तो अभी आपके टाइम है, लगभग आपके पास लगभग 25 से 30 दिन का टाइम है, तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए या थोड़ा सा और बूस्टअप कर दीजिए। आइए बात करते हैं कि फिजिकल कब तक हो सकता है। तो ये आपको नोटिस तो हम दिखाई चुके हैं, ठीक है, 21 फरवरी का नोटिस है। कल सीआईएसएफ ने एसएसबी ने एक और नोटिस जारी किया है अपनी साइट पर, यहां पे देखिए। तो यहां पे इन्होंने कहा है कि भैया जो ये अदर पोस्ट है ना, जो एसआई पाइनियर वगैरह की पोस्ट है, यहां पे आप देखिए जरा थोड़ा सा, ये सब इंस्पेक्टर पाइनियर, ड्राफ्ट्समैन, स्टाफ नर्स फीमेल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिकल मैकेनिक मेल, स्टेवर्ड, वेटनरी कांस्टेबल, ट्रेडमैन, इनमें हुआ क्या कि इनमें पहले 3 गुना बच्चों को बुलाया गया, वैकेंसी के 3 गुना बच्चों को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए, लेकिन अब इसमें 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो एक बात तो तय है कि प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आप इस नोटिस को देखोगे तो इसमें दिखाया हुआ कि मार्च के दूसरे सप्ताह में, यहां पे तारीख भी है नीचे दोस्तों, यहां पे तारीख वगैरह भी दी हुई है, ठीक है। कांस्टेबल ये बोर्ड कौन सा रहेगा, कौन कौन यहां पे आएंगे, किस किस तारीख को क्या होगा, वो सारी चीज इसमें दिखाई हुई है। और मेन हेडिंग में देखोगे तो मार्च के 2nd वीक में आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। यानी पहले सब इंस्पेक्टर का ये होगा, फिर एएसआई, फिर एएसआई स्टेनो, हेड कांस्टेबल वेटनरी वगैरह, फिर उसके बाद आपका ट्रेडमैन का होगा, ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का नंबर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेन चीज ये है कि आपका फिजिकल कब तक हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मली अगर इन प्रोसेस में हम बात करें तो 4 वैकेंसियां हैं भैया। एसआई पाइनियर है, ठीक है, एएसआई फार्मासिस्ट है, ठीक है, इसके बाद हेड कांस्टेबल मैकेनिकल है, और उसके बाद ट्रेडमैन है। 4 वैकेंसियां हैं। तो चारों वैकेंसी में प्रोसेस में अगर दिखाएं तो मान के चले कि मार्च के 2nd वीक में तो स्टार्ट ही होगा। तो 2nd वीक का मतलब है कि 8 से 10 मार्च के आसपास फिजिकल मतलब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो मान के चलिए 15 से 20 दिन तो लगे जाएंगे। तो लगभग 20 से 25 मार्च तक तो आपका यही चलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, इसका जो फिजिकल है, पीएसटी और पीटी है दोस्तों, मान के चले कि अप्रैल के पहले सप्ताह में स्टार्ट हो सकता है। तो अभी जिन बच्चों की रनिंग थोड़ी सी नहीं आ रही है, टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो अभी आपके पास मान के चले कि पूरा 1 महीना है। आराम से रूटीन से तैयारी करोगे तो फिजिकल कर जाओगे। और फिजिकल से इंपॉर्टेंट जो इवेंट है वो है आपका रिटन एग्जाम। लेकिन रिटन एग्जाम में बैठने के लिए फिजिकल पास करना होगा। और एक और चीज है कि आपने सीआईएसएफ का रिजल्ट देखा होगा, बीएसएफ का देखा होगा, सीआरपीएफ का देखा होगा। अगर तैयारी नहीं करोगे तो फिर से लाखों की भीड़ में शामिल हो जाओगे, फिर से कोई नई वैकेंसी की तलाश करोगे, नए फॉर्म ढूंढोगे, फिर लगातार आके मैसेज करोगे सर ओवरेज हो गए, एज में रिलैक्सेशन दिला दो, इसमें ये करवा दो, उसमें ये करवा दो। इससे अच्छा है अभी आपके पास टाइम बहुत अच्छा है। 2020-21 की वैकेंसी है, 3 साल ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन अभी ये प्रोसेस में आ चुकी है और बहुत जल्दी आपका प्रोसेस भी करवा दिया जाएगा। तो अभी आपके हाथ में क्या है, अभी आपके हाथ में यह है कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी है और रिटर्न की तैयारी करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि फिजिकल भी पास कर लो, रिटर्न में बैठो, फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तभी होगा जब रिटर्न एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। सीआईएसएफ की दोनों वैकेंसी में आपने देखा होगा फाइनल सिलेक्शन जो है 85 से नीचे नहीं हो रहा है, जबकि उसमें वैकेंसियां 522 और 429, इसमें वैकेंसियां भी 115 है। कैंडिडेट कंपटीशन उतना ही है, उसी रेशियो में है, ठीक है दोस्तों। और पैटर्न एग्जाम का सेम उसी लेवल का है, 25-25 नंबर के 4 सेक्शन आएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस जरूरत है एक रेगुलर तैयारी करने की। और हमारा जो ध्येय बैच है ये आपको हेल्प क्या करेगा, 2 महीने में मार्च और अप्रैल में आपका सिलेबस पूरा करवा देंगे, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, स्टैटिक जीके का भी और हिंदी का भी। तो आप उसके बाद इसका रिवीजन बार बार करते रहेंगे, साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे, तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी।
मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो वास्तव में अपने सपने को साकार करना चाहते हैं और साल 2024 में बेरोजगारी का जो कलंक है, जो दाग है, इसको हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि कोर्स बेचने आ जाता है, फलाना कर। भैया कोर्स बेचते हैं, उसके पीछे मेहनत भी तो करते हैं। बिस्तर पे पड़े पड़े टांग ऊपर करके कमेंट करना आसान होता है, पढ़ा तुमसे जाता नहीं, कोई तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है उसको तुम एप्रिशिएट कर नहीं सकते हो। कोई दूसरा सफल हो जाता है तो उसकी सफलता तुमसे देखी नहीं जाती है, खुद से मेहनत होती नहीं है। तो नेगेटिविटी से बाहर निकलो। फॉर्म अगर अप्लाई किया है और तैयारी कर रहे हो, जज्बा है, जुनून है, तो कहीं ना कहीं तो कोर्स लेना ही पड़ेगा। मेरा नहीं तो कहीं और लोगे, है ना। तो वो सिर्फ थिंकिंग का फर्क है। कोर्स बेचने आ रहे हैं, अपना बेच रहे हैं, अपनी मेहनत बेच रहे हैं, तुम्हारे बाप का कुछ नहीं बेच रहे हैं। तो थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट को ना बंद कर दीजिए, है ना, क्योंकि भोंकने से कुछ नहीं होने वाला, ना मेरा कुछ बदलेगा ना तुम्हारा कुछ होने वाला है, ठीक है। क्योंकि हमारा तो काम यही है, हम तो चाहते हैं कि 10-15 बच्चे भी यहां से सेलेक्ट हो जाएंगे हमारे कोर्स से, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। 15 बच्चे भी अगर सेलेक्ट होते हैं तो 15 बच्चों को सरकारी नौकरी दिलवा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो बिस्तर पे कमेंट करने से अच्छा है तैयारी कीजिए और मेहनत कीजिए, दूसरों से आगे निकलिए, ठीक है। कमेंट करके टांग खींचने से अच्छा है मेहनत कीजिए। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, वास्तव में ही जिन बच्चों को थोड़ा सा मैथ लगता है कि यार मैथ में कहीं मार ना खा जाऊं, रीजनिंग में कहीं मार ना खा जाऊं, और स्टैटिक जीके के भी टॉपिक वाइज आपको यहां पे कवर करवा देंगे, ठीक है। तो आपको कहीं मटेरियल के लिए भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप आ सकते हैं हमारे कोर्स में, मात्र 200 रुपए, मतलब एक रिचार्ज से भी सस्ता कोर्स आपको मिल रहा है। और इसमें आपको चारों सब्जेक्ट मिल रहे हैं, मैथ भी, रीजनिंग भी, जीके भी, हिंदी, और 21 मॉक टेस्ट आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इससे सस्ता तो कुछ हो नहीं सकता है। बस सिर्फ इतना ही मकसद है कि आप जो एसएसबी एचसीएम में तैयारी कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में डायरेक्ट बदलाव ला सके और डायरेक्ट सिलेक्शन का हिस्सा बन सके, कि हम ये छाती ठोक के कह सकें कि एसएसबी एचसीएम में हमने सिलेक्शन दिलवाए हैं, ठीक है दोस्तों। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। होम ट्यूशन हमारी एप्लीकेशन है, जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है। रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, पेड कोर्स में जाएंगे, आपको ये बैच मिल जाएगा मात्र 199। बाय नाउ कर लीजिए, कल से आपको इसमें क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना ही कहना चाहूंगा। इसके अलावा जो बच्चा फ्री पढ़ना चाहता है, जी प्रैक्टिस ही करेंगे खाली, तो शाम को 8 बजे हम स्टार्ट करें क्लास में, ठीक है। तो शाम को 8 बजे एक दिन मैथ पढ़ेंगे, एक दिन रीजनिंग पढ़ेंगे, एक दिन जीके, एक दिन हिंदी, बढ़िया कंटेंट लेके आएंगे, मजा आएगा दोस्तों। तो एसएसबी एचसीएम की तैयारी करने वाले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिजिकल आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स आपका कुछ नहीं चाहिए, एडमिट कार्ड, फोटो और आपकी फोटो आईडी। इसके अलावा फिजिकल में आपकी रनिंग होगी, मेल के लिए 1600 मीटर 6.5 मिनट में, फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल के लिए, 155 सेंटीमीटर चाहिए फीमेल के लिए। तो नॉर्मल सा फिजिकल है। फिजिकल के मान के चले कि 3 से 4 महीने के बाद आपका रिटर्न एग्जाम करवा दिया जाएगा। तो अभी मौका है, क्योंकि सारी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की जितनी भी जॉब है, पैरामिलिट्री में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ सारी हो चुकी हैं, केवल एसएसबी बचा है। तो जिन बच्चों का ड्रीम है कि हेड कांस्टेबल ही बनना है मिनिस्ट्रियल में, बहुत अच्छी जॉब है, तो तैयारी अभी से करनी होगी। पहले क्या किया नहीं किया कोई मायने नहीं रखता, अब आपको अपनी तैयारी सही तरीके से करनी होगी। और यही टाइम है कि अच्छे से सिलेबस करेंगे, उसके बाद तो रिवीजन करते रहेंगे, जब आपका मन करेगा आप रिवीजन कर लेंगे। एक बार डीपली सिलेबस को पढ़ना जरूरी है, वही हम करवाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।